हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग की। कई बार हम जब SPSS में काम करते हैं तो हमें कोई नया वेरिएबल क्रिएट करना होता है या फिर जो डेटा है उसको हमें कई बार रिकॉर्डिंग भी करना होता है। तो ये डेटा एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग SPSS में कैसे होता है वो ये हमारा इस वीडियो का मकसद है। तो हम देखते हैं। ये हमारा डेटा फाइल है। इसी डेटा फाइल पे हमने काफ़ी और वीडियोस भी बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पर हम इस डेटा फाइल को देखें तो हमारे पास यहाँ 2-3 वेरिएबल है जिसको हमें चेक करना है। एक वेरिएबल हमारे पास है जॉब टाइम, जो दिखाता है कि सिंस हाउ मैनी मंथ्स एम्प्लॉय इज़ वर्किंग विद अस, और यहाँ पर प्रीवियस एक्सपीरियंस है। अब ये प्रीवियस एक्सपो वेरिएबल है वो ये इंडिकेट करता है कि जब हमारी कंपनी में ज्वाइंट हुआ उससे पहले वो कितने महीनों का उसके पास एक्सपीरियंस था। और जॉब टाइम इंडिकेट्स कि सिंस हाउ मेनी मंथ्स इज वर्किंग विद अ कंपनी। अगर मैं इन दोनों वेरिएबल को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है जो उसका नाम होगा एक्सपीरियंस, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमें इन दोनों का समेशन चाहिए, जॉब टाइम एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस का। तो हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये नया वेरिएबल क्रिएट कैसे होगा वो देखते हैं। अब उसके लिए हमें जाना है मेनू ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म मेनू में यहाँ पर एक मेनू है कंप्यूट वेरिएबल। तो कंप्यूट वेरिएबल में जाके हमें कंप्यूट पे प्रेस करना है। ये टारगेट वेरिएबल है, यहाँ पर हमें नए वेरिएबल का नाम देना है। हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं एक्सपीरियंस, ओके। और उस वेरिएबल का अगर आप लेबल देना चाहें कि ये क्या होगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कि हम भूल जाएं कि कौन सा वेरिएबल है, आपको कोई नया लेबल देना है, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं टोटल एक्सपीरियंस। और यहाँ पर हमने इसको कंटिन्यू कर दिया है। और यहाँ पर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, आप किसी भी वेरिएबल को प्लस माइनस डिडक्शन सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी है ये 2 वेरिएबल, तो हमने ले लिया है यहाँ पर मंथ सिंस हायर, ओके। सॉरी, इसको बस देते हैं। ये रहा मंथ सिंस हायर, जो एक वेरिएबल लिया है हमने यहाँ पर प्लस किया, और प्रीवियस एक्सपीरियंस को हम यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि हमें 2 वेरिएबल का समेशन चाहिए। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी अवेलेबल है, जो आप कैलकुलेट करना कुछ चाहो तो भी कर सकते हो। हम लोग सिंपल वे में समझ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ 2 वेरिएबल को प्लस किया है। यहाँ पर हम ओके कर रहे हैं, ओके। जैसे ही आप ओके करोगे हमारे डेटा फाइल में देखो एक्सपीरियंस नाम का नया वेरिएबल आ गया है, जो कि इन दोनों का समेशन है। तो ये 98 + 144 142 मिल गया। तो इस तरह से हम नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। वैसा ही समझो कि हमें नया वेरिएबल क्रिएट करना था कि अभी का सैलरी कितना है और बिगिनिंग सैलरी कितना है, मतलब इतने महीनों में उनको कितना सैलरी में इंक्रीमेंट मिला है या फिर सैलरी में राइज हुआ है, ओके। तो हम जा रहे हैं कंप्यूट वेरिएबल में। यहाँ पर हमारा पुराना डेटा पड़ा हुआ है, उसको हम यहाँ से रिसेट करेंगे, ओके। अब नया वेरिएबल हम लोग करते हैं इंक्रीज, नाम दे रहे हैं सेल इंक्रीज। आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको लगता है वो, ओके। और ये इसका लेबल हम लोग दे रहे हैं इंक्रीज इन सैलरी। यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब हमें जो देखना है, हमें देखना है उसका करंट सैलरी कितना है, उसमें से हमें उसका जो बिगिनिंग सैलरी था वो डिडक्ट करना है। तो हम यहाँ पर बिगिनिंग सैलरी को डिडक्ट करते हैं। तो करंट सैलरी, उसमें से अगर बिगिनिंग सैलरी निकाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका सैलरी में उसको इतने सालों में कितना राइज मिला हुआ है। अगर चाहो तो हम इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमें बताएगा कि मंथली उसको एवरेज कितना राइज मिला है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट में करके इंक्लूड कर रहा हूँ तो ये हुआ सैलरी में कितना इंक्रीमेंट मिला है, और उसको मैं डिवाइड करता हूँ मंथ सिंस हायर, मतलब कितने महीनों से वो काम कर रहा है, जॉब टाइम। तो पता चलेगा कि एवरेज उसको कितना इंक्रीमेंट मिला हुआ है। और हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, और अगर हम हमारी डेटा फाइल में जाएंगे तो हमें सैलरी इंक्रीज का नया वेरिएबल मिल गया है। तो इस तरह से हम नए वेरिएबल्स SPSS में क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा होता है रिकॉर्डिंग।
कई बार हमें किसी वेरिएबल को रिकॉर्डिंग करना होता है। जैसे अगर मैं इस वेरिएबल को देख रहा हूँ यहाँ पर मैनेजर, क्लरिकल, कस्टोडियल है, या फिर अगर हम जेंडर वेरिएबल लेते हैं तो मेल फीमेल है। अब मुझे इसको रिकॉर्डिंग करना है। अब रिकॉर्डिंग करते हैं हमें 0 1 करना है। कई बार हम रिग्रेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं और डमी वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर जेंडर को रिकॉर्डिंग करना है, यहाँ पर जो जेंडर में पहले जो एंट्री की हुई है वो है MNF। तो जेंडर का जो पुराना कोडिंग है वो मेल के लिए M है, फीमेल के लिए F है। अब हमें मेल के लिए 1 करना है, फीमेल के लिए 2 करना है, तो हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो वो रिकॉर्डिंग कैसे होता है वो देख लेते हैं। अब रिकॉर्डिंग के लिए भी हमें जाना है ट्रांसफॉर्म वेरिएबल में। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग इनटू सेम वेरिएबल एंड रिकॉर्डिंग इनटू डिफरेंट वेरिएबल। अगर आप रिकॉर्डिंग इनटू सेम वेरिएबल में करेंगे तो यही वेरिएबल रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आपने इनिशियली जब कर रहे हैं अगर कोई एरर हो गया तो आपका ओरिजिनल डेटा चला जाएगा। तो मैं एडवाइस सजेस्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग इनटू अ डिफरेंट वेरिएबल। अब इस केस में हमारा एक नया वेरिएबल बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। अब ये हमें पूछ रहा है कि कौन सा वेरिएबल आपको रिकॉर्ड करना है। तो हम कहेंगे हमें जेंडर को रिकॉर्डिंग करना है और जो नया वेरिएबल बनेगा उसका नाम यहाँ पर देना है हमें। ओके, यहाँ पर याद ये रखना है कि वही नाम रिपीट नहीं हो सकता है। तो हम बनाएंगे जेंडर आर्स, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, और हम लोग बोलते हैं जेंडर रिकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ का ऑप्शन आता है। यहाँ पर ओल्ड एंड न्यू वैल्यू, अब यहाँ पर ओल्ड वैल्यू का टैब है और ये न्यू वैल्यू का टैब है। अब ओल्ड वैल्यू हमारे पास थी M, ओके, और नई वैल्यू हमें चाहिए 1। यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ओल्ड वैल्यू F थी, नई वैल्यू हमें 2 चाहिए। तो हमने क्या किया, M को रिप्लेस कर दिया 1 से, F को रिप्लेस कर दिया 2 से। और हम यहाँ पर अगर कंटिन्यू करेंगे, देखो यहाँ पर ओके का टैब एक्टिवेटेड नहीं है, आपको यहाँ पर प्रेस करना है चेंज और उसके बाद ओके प्रेस करना है। अगर अपने डेटा फाइल में जाएंगे तो हमें एक नया वेरिएबल मिल गया। यहाँ पे देखो ये कोडिंग है 1212। अगर हमें उसको स्पेसिफिकली डिफाइन भी करना है यहाँ पर, ओके, तो हम वेरिएबल व्यू में जाके देखो हमारा जेंडर रिकॉर्डिंग का वेरिएबल आ गया है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दिया है 1 मेल, ऐड किया 2 फीमेल कर दिया, ऐड कर दिया, ओके कर दिया। अगर हम देखेंगे और यहाँ पर देखो 1 2 1 2 दे रहा है, हमें यहाँ पर जाना है व्यू में और वैल्यू लेवल पे क्लिक करना है। देखो मेल फीमेल हो गया। अब ये भी मेल फीमेल ही दिख रहा था यहाँ पर, हमारा जो पुराना वेरिएबल था ये, लेकिन इसमें जो कोडिंग था वो MNF था जो कि स्ट्रिंग्स था। यहाँ पर कोडिंग है वो न्यूमेरिक है क्योंकि हमने 1 और 2 नाम दिया है। उसी तरह से कई बार हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होता है, उसका हमें कैटेगरी डेटा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास समझो कि ये वेरिएबल है या फिर एजुकेशन है, ये हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल है। हम एजुकेशन का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमें पता चला कि हमारा जो एजुकेशन है वो 8 से स्टार्ट होके 20 तक जा रहा है। अब हमें यहाँ पर इस एजुकेशन को 3 कैटेगरी बनानी है, अप टू 15, ओके, 15 to 18 और 18 एंड अबव। ओके, तो ये 3 कैटेगरी हम कैसे बना पाएंगे। अब यहाँ पर याद रखना पड़ेगा हम कौन सी कैटेगरी बना रहे हैं। एक ग्रुप है हमारा अप टू 15, सेकेंड 15 to 18 और 18 एंड अबव, है ना। तो हम डेटा व्यू में जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रिकॉर्डिंग इनटू डिफरेंट वेरिएबल में करेंगे। यहाँ पर हम रिसेट कर रहे हैं, हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो हमने ले लिया रिकॉर्डिंग के लिए। अभी जो नया वेरिएबल मिलेगा उसका नाम देना है हमें। तो हम बोल रहे हैं एजुकेशन, क्योंकि पुराना नाम EDUC था। ओके, हम करेंगे एजुकेशन रिकॉर्डिंग, ओल्ड एंड न्यू वैल्यू। अब ओल्ड एंड न्यू वैल्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारा जो पहला ग्रुप था वो था अप टू 15, सो यहाँ पर है लोएस्ट थ्रू 15, तो हमने लोएस्ट टू 15 तक ले लिया। ये ग्रुप आपका चॉइस है। उसको हम नई वैल्यू दे रहे हैं 1, क्योंकि हमने 3 ग्रुप बनाए इसलिए फर्स्ट ग्रुप होगा। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। सेकंड ग्रुप था वो रेंज था, तो मतलब 15 तो कवर हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 16 और हायर अप हमारा रहा 18।
तो 16 to 18 है वो हमारा सेकंड ग्रुप, हमने ऐड कर दिया। और जो थर्ड ग्रुप था वो हमारा 19 एंड अबव होगा, क्योंकि 18 वहाँ पर कवर्ड है, उसको हम दे रहे हैं 3। ऐड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर चेंज और ओके। अब हमारे डेटा फाइल में एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया एजुकेशन, लेकिन यहाँ पर हमें जो नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 दिख रहे हैं, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग में 1 2 3 किया हुआ है। हम यहाँ पर वेरिएबल में जाएंगे, यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 क्या है। तो हमारे लिए 1 था अप टू 15, 2 था 16 to 18 और 3 था अबव 18 या 19 एंड अबव बोल सकते हैं। ओके, सॉरी, अबव 18 ऐड ओके कर दिया। अब हमारा डेटा फाइल में देखो, ये हमारा जो कंटिन्यूस वेरिएबल था वो हमने कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखना चाहें तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे नए वेरिएबल्स की, और यहाँ पर हमें दिखेगा, देखो हमारा फ्रीक्वेंसी भी इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह से आप SPSS में डेटा को एडिटिंग भी कर सकते हो और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आई होप आपने वीडियो को ठीक से समझा होगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, और हम उसी तरह से रिसर्च रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे जो ज़्यादातर आपको डेटा एनालिसिस में हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।